कोविड की अब तक कितनी लहर आप और हम देख चुके हैं? 3। और अगर चौथी आती है तो, जैसा कि आज के केसेस की अगर मैं पहले आपको अपडेट दे दूं तो 1326 केसेस जो अब तक सामने आ चुके हैं, मतलब ये आज का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। और मौत के आंकड़े की अगर बात करूं, मौत की संख्या की अगर बात करूं तो 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से अकेला महाराष्ट्र जहां पर 6 लोगों की मौत हुई है। और अगर ये चौथी लहर आती है जिस तरह से देखा जा रहा है तो 21 से 28 दिन तक ये रहेगी, ये लहर रहेगी, इसका असर रहेगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि ये दूसरी लहर की जैसी जानलेवा नहीं होगी, लेकिन तब भी आपको और हमको अलर्ट तो रहना ही चाहिए। चाहे आपने वैक्सीनेशन लगवाई है या आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, तो भी अलर्ट रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि जितनी मौत अब तक हुई है उसमें से ज्यादातर लोग तो वो थे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे जाहिर तौर पर, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इस तरह की जो रिपोर्ट है वो सामने निकल कर आई है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आपने अगर वैक्सीन लगवाई भी है तो भी आपको अलर्ट रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जो वेरिएंट है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आपने लगवाई है तो ये असर नहीं करेगा या उसको रोक देगा, आपको नहीं होगा कुछ, ऐसा नहीं है। ये भी ठीक बात है कि जो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी आपके शरीर में बनी है वो अभी भी मौजूद है और ये उसे रोक सकती है, लेकिन तब भी आपको अलर्ट तो रहना ही चाहिए। और मैं किस लिए ये कह रही हूं, क्योंकि भारत में अभी तक कोविड का जो वेरिएंट देखने मिला है, जो आम है, वो है JN1। इसके बाद अगर जो वेरिएंट देखने को मिला है वो है BA2 और ओमिक्रॉन का जो सब लाइनेज वेरिएंट है उसके मामले मिलते हैं। अब JN वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है और WHO ने इसे वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में रखा है। मतलब इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो कि इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं और लगातार जो पहले से आपकी इम्यूनिटी बनी भी हुई है ये उसको चकमा दे देते हैं और बाकी वेरिएंट्स की तुलना में ये तेजी से फैलता है, इसलिए अलर्ट रहने की यहां पर जरूरत है। इसके अलावा NB1 और LF7 की अगर बात करूं तो देश में इनकी एंट्री ने थोड़ी सी टेंशन बढ़ा दी है। ये जो मामले सामने आए हैं, 2 वेरिएंट नए, ये तमिलनाडु से और गुजरात से निकलकर सामने आया है। बाकी सैंपल्स की अभी सीक्वेंसिंग की जा रही है, देखा जा रहा है कि किस तरीके से क्या है मॉनिटरिंग। लेकिन हाँ, अभी भी जो ये वेरिएंट है वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या फिर वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में नहीं रखे गए हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूं कि तमाम वो जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन आप आज भी उसी तरीके से करिए। ये मत सोचिए कि कोविड एक मौसमी फ्लू बनकर रह गया है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है। खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी रखिए।